नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर सादर नमन। सत्य की राह पे चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। तो आज है 5 सितंबर। बात करेंगे शिक्षक भर्ती सहित सभी जॉब अपडेट के बारे में। यूपीएससी इसी माह शुरू करेगा 9 भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी माह 9 प्रकार की भर्ती शुरू करेगा। इसके तहत 6 विभाग में कुल 109 पदों पर भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि यूपीएससी सितंबर के दूसरे सप्ताह में 109 पदों का विज्ञापन जारी करेगा। अतिथि शिक्षक बनने से पीछे हटे विभाग की बड़ी है परेशानी। तो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के 113 गेस्ट टीचर के सापेक्ष सिर्फ 38 ने ली है तैनाती। अब शासन के पाले में गिर। बेरोजगारी के इस दौर में भी प्रशिक्षक ने अतिथि शिक्षक बनने से पीछे हाथ खींच लिया। बता रहे हैं कई लोग कि सुरक्षित नहीं लग रहा है अपना भविष्य, और कई ऐसे भी हैं जो निजी स्कूल में इससे ज़्यादा पैसे पर अपना सेवाएँ दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में पदोन्नति पर लटकी है 88 पदों। तो यहाँ पर अब प्रार्थना पत्र निस्तारण की जानकारी देंगे अफसर। 5000 स्ट्रीट लाइट और खराब सड़कों को जल्द दुरुस्त करने का दिया गया है निर्देश। वहीं बात करें दिल्ली की सभी सीटें कन्फर्म, प्रयागराज से बेटिंग। 89.14 करोड़ से हेल्थ सेक्टर में 700 नए डेंटिस्ट की भी नियुक्ति होगी। पेशे से शिक्षक नहीं पर शिक्षा को समर्पित कर दिया है पूरा जीवन। झुग्गियों में शिक्षा के दीप जला रहे हैं नर्सिंग के अफसर। थान सिंह की पाठशाला में बदलाव। तो निष्ठा से काम हुआ तो नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे जो निष्ठा द्वारा काम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। नियुक्ति पत्र देने के दौरान शिक्षकों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। सपा प्रमुख बोले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान। आज प्रदेश में हर भर्ती पर उठ रहे हैं सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने कहा सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो हमारे शिक्षक हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान हैं। हाईकोर्ट ने सूची रद्द कर दी है। अब सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर की भर्तियाँ हो रही हैं उस पर उंगलियाँ उठ रही है। उन्होंने कहा जहाँ तक माफिया की बात है पुराने रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, किसी को भी माफिया कह दिया जाता है। भेड़िए के आतंक के सवाल का सरकार नहीं बता पा रही कौन उठा ले जा रहा है। बहराइच में जान जारी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा जंगल कोई काटा तो भाजपा के लोग हैं। अखिलेश ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से एक दिन पहले पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटें पीडीए जीतने वाली है। इस मौके पर 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर अखिलेश यादव जी का ये बयान आया है। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के लिए तैयार नहीं थी। वह चाहती पहले चुनाव हो जाए। राहुल ने कहा हम राज्य के दर्जे की बहाली सुनिश्चित करेंगे, भाजपा चाहे या न चाहे। कांग्रेस नेता रामबन जिला बनिहाल क्षेत्र में आने वाले संगलदान चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तब बोला। आयोग विधायक को पेंशन नहीं। तो यहाँ पे आयोग विधायकों को पेंशन बंद हो गया है। सितंबर भर चमकेगा अंबर, आज देर रात तक दिखेगा बुध। 20 को पृथ्वी के करीब होगा वरुण। तो यहाँ इस वर्ष सितंबर के महीने की शुरुआत से लगातार अनोखी खगोलीय घटना होगी। तो वरुण ग्रह और पृथ्वी सूर्य के एक ही तरफ निकटतम होने पर केवल 4.3 अरब किलोमीटर दूर होते, लेकिन जब ग्रह सूर्य के विपरीत दिशा में तो 4.7 अरब किलोमीटर की दूरी हो जाती है। शिक्षा वही जो देश और समाज को संवारे। 5,000 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव मांगा है देहरादून उत्तराखंड समूह के। जन्म प्रमाण पत्र रैकेट 12 और जिलों में जुड़ा है। 109 भर्ती के लिए अगले सप्ताह से आवेदन भी लिए जाएंगे। बात करें अगर तो ये सब छोटे छोटे पद हैं जिसमें कुल सचिव सहित कई पदें हैं। और हैलट में जूनियर डॉक्टर सुरक्षा कर्मचारियों में टकराव, फिर हंगामा हो गया। अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेस वे 5,000 करोड़ रुपये से बनाया जाएगा। आगरा से काशी वाया प्रयागराज चलेगी वंदे भारत। स्कूलों में स्टूडेंट के अनुपात में होगा टीचर का पदस्थापन। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की 2-2 शिक्षिकाएँ। अब उठ रहा है सवाल कि एक ही रोल नंबर और आईडी पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं की नौकरी करने की बात आई। जिले के विभूतिपुर प्रखंड में यहाँ देखिए जो प्राथमिक विद्यालय में ढूबी टोल की रंजना कुमारी का रोल नंबर भी उतना है। और बीपीएससी जिला पदाधिकारी हस्ताय मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन पत्र 2023 जारी किया गया है, जबकि रंजना को 16 नवंबर को दिया गया है। अध्यापिका मीरा कुमारी का नाम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की सूची में दर्ज है। रंजना कुमारी का नाम इस सूची में नहीं है। मीरा ने किसी कारणवश विद्यालय में योगदान नहीं किया। इसके बाद फर्जी तरीके से खेल हुआ। विद्यालय पदस्थापन स्थान पर जिला शिक्षा
पदाधिकारी का हस्ताक्षर, मोहर में गड़बड़ी सामने आ रही है। मीरा के प्रमाण पत्र में डीओ की सील के साथ नीले रंग के हस्ताक्षर, जबकि फर्जी में काला रंग का हस्ताक्षर। कई सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ पे जिले में बीपीएससी शिक्षक में गड़बड़ी बात सामने आई। मामले की जांच के उपरांत स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक 50% शिक्षकों का प्रमाण पत्र और थंब इम्प्रेशन की जांच करा ली गई है। अध्यक्ष को करा दिया सस्पेंड, 1 महीने का नोटिस। 6 महीने में पैसा डबल, ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर 2200 करोड़ रुपये ऐंठ लिए हैं। एक्ट्रेस सुमी बोरा की हो रही है तलाश, गिनी कैपिटल के नाम से हेमंत ने करोड़ों की हेराफेरी। विस्तार नहीं विकास के साथ है भारत, प्रधानमंत्री ने कहा। लखनऊ में स्मार्ट सिटी मिशन का 90% काम पूरा। हरविंदर और धर्मवीर ने जीता सोना, सचिन और सुरमा को चांदी। भारत का स्वर्णिम सबसे ज़्यादा पदक इस बार 500 सहित भारत ने अब तक कुल जीते 24 पदक और 19 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, यानी भारत ने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक में भारतीय टीम ने उस कमी को पूरा कर दिया जो भारत के ओलंपिक वाले नहीं कर पाए। पेरिस पैरा ओलंपिक में बुधवार का दिन भारत के लिए दोहरी स्वर्णिम सफलता लेके आया। हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरुषों के रिकर्व ओपन स्पर्धा फाइनल में पोलैंड के लुकास से जो को एक तरफा मुकाबले में 6-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता। तो देर रात क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने 34.92 मीटर का थ्रो फेंकर सोने का तमगा जीता। तो धर्मवीर ने थ्रो फेंकर सोना जीत लिया। इसी स्पर्धा में प्रणव शर्मा ने 34.59 फेंक करके थ्रो रजत। तो महाराष्ट्र के सचिन सरोजवा खिलाड़ी ने पुरुष गोला फेंक में चांदी जीती। 33 वर्षीय हरविंदर पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले तीरंदाज बने। आपको बता दें कि पेरिस में तीरंदाजी में भारत का यह दूसरा पदक है। हरविंदर से पहले शीतल देवी और राकेश ने वर्ग ने कांस्य जीता। तो 34 वर्ष के सचिन ने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका, अपने एशियाई रिकॉर्ड 16:30 मीटर को ही तोड़ दिया। सचिन ने मई में जापान में 20 पैरा एथलेटिक चैंपियन में स्वर्ण जीता था। चतुर्थ श्रेणी के कर्मी आगे बड़े साहब पीछे। तो संपत्ति बताने वाले राजकर्मियों का श्रेणीवार ब्यौरा। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मी आगे हैं, साहब ही पीछे हैं बताने में। राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। ईशान सोन नहीं खेलेंगे, पंत की वापसी पे नजर। देश भर में रोड सेफ्टी ऑडिट के लिए प्रशिक्षित होंगे IIT इंजीनियर। चीन को संकेत, भारत का विस्तारवाद नहीं विकास की नीति का करता है समर्थन। अमन के रास्ते पे बढ़ा त्रिपुरा व 2 उग्रवादी समूहों से शांति समझौता पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर विकास केंद्र की प्राथमिकता। और त्रिपुरा के CM मनीष साहा जी भी मौजूद थे। 328 उग्रवादी हथियार छोड़ मुख्यधारा में आएंगे, 250 करोड़ का विशेष पैकेज। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सक्रिय रहे 2 उग्रवादी समूह, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने 35 साल लंबे हिंसक संघर्ष को त्यागने, मुख्यधारा में लौटने का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बुधवार को यहाँ केंद्र राज्य सरकार दोनों समूहों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद में BA BSc गणित में प्रवेश के लिए नए कटऑफ जारी होंगे। और बात करें तो मुख्य 69,000 शिक्षक भर्ती, अखिलेश यादव के सवाल के बाद जल्द लिस्ट बनने की तैयारी में है सरकार।